दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मोबाइल रिपेयर की दुकान में एक बुजुर्ग जाता है और वहां जाकर कहता है कि मेरे मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है, इसे ठीक कर दो। मोबाइल के रिपेयर करने वाले जो भैया हैं वो मोबाइल को बढ़िया तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है अगर इस मोबाइल में कोई खराबी नहीं है तो फिर इसमें मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे देश के लाखों करोड़ों घरों की आज सच्चाई बनी हुई है। भारत के लाखों करोड़ों घर इस सच्चाई से जूझ रहे हैं। वे हाथ जिन्होंने उस नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाया, आज वो हाथ बेसहारा हैं। दोस्तों, वो दीवारें जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते थे, आज उन दीवारों में सन्नाटा है। और वो गार्जियन जो हर किसी की देखभाल करता था, आज उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में ये हुआ कैसे? दोस्तों, हमारा देश वो देश है जहां पे मातृ देवो भव और पितृ देवो भव की परंपरा चली हुई है। यानी हम अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आज हमारे भगवान अकेले हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। और आप जब अखबारों की खबरों पे गौर करेंगे, जब आप टीवी न्यूज पे देखेंगे तो पाएंगे कि कभी किसी बुजुर्ग ने अकेलेपन से तंग होकर आत्महत्या कर ली, कभी आप ये न्यूज पाएंगे कि एक बुजुर्ग की सली गली लाश उनके फ्लैट्स में मिली। आखिर हमारे बुजुर्गों की ये दुर्दशा क्यों हो गई है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट में और जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे देश में रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जो इंडिया के पेरेंट्स है वे अपनी सारी कमाई, सारी सेविंग अपने बच्चों के वेल बीइंग पे, उनके एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं। और भारत जैसे देश में तो ज्यादा पैसा होता भी नहीं है, तो जो भी पैसे होते हैं वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर देते हैं, ये मानकर कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक उल्टा है। वेस्टर्न कंट्रीज में रिटायरमेंट होम्स के प्रावधान है, यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप रिटायरमेंट होम्स में शिफ्ट कर जाते हैं। और दोस्तों, इन रिटायरमेंट होम्स को आप ओल्ड एज होम समझने की भूल मत कीजिए। ये रिटायरमेंट होम्स जो हैं वो काफी लग्जूरियस होते हैं, सारी की सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज उनमें होती है। डॉक्टर की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, एंटरटेनमेंट की सुविधा, गेम्स की सुविधा, स्विमिंग पूल की सुविधा, कम्युनिटी हॉल की सुविधा, यू नेम इट कि ये सारे के सारे जो फैसिलिटीज होते हैं वो रिटायरमेंट होम्स में अवेलेबल होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज को जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो रिटायर्ड कपल होते हैं, वे तो अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिता लेते हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये ठीक उल्टी हो जाती है। एक तो उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और इन दोनों चीजों के अभाव में उनका जीवन तिल तिल कर काफी मुश्किलों से बीत रहा है। लेकिन अब इसका उपाय क्या है, किया क्या जाए? लेकिन इन बातों को जानने के पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। क्यों हमारे देश की जो हजारों सालों की परंपरा थी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृ और पितृ की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, ये इस तरह की परंपरा थी हमारे देश में। लेकिन इन परंपराओं को क्यों हमारे देश में खत्म कर दिया गया या खत्म कर दिया जा रहा है? चलिए हम समझते हैं। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा कारण है और सबसे आम कारण है, और इसका कोई उपाय भी नहीं है, कि जो छोटे छोटे शहर हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता ज्यादातर छोटे शहरों में रहते हैं। जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे रोजगार की कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो है नहीं। यानी आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने छोटे शहर को आपको अपने गांव को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस चक्कर में जो बच्चे होते हैं वे अपने पेरेंट के घर को, अपने छोटे शहरों को, अपने गांव को छोड़ करके बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में शिफ्ट करते हैं, ताकि वे जीवन में कुछ कर सके, कुछ अचीव कर सके। लेकिन यहाँ पे दो बातें होती है। एक तो पेरेंट उनके साथ जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका मन वहां पे नहीं लगता है छोटे से फ्लैट में। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आज की तारीख में बच्चे ले जाना भी नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी में उनके माता पिता दखल करें। बस बात यहीं पे हो जाती है कि जो पेरेंट्स हैं वे गांवों में या छोटे छोटे जगहों पे जाकर, जहां पे वे रह रहे हैं, वहां पे वे अकेले पड़ जाते हैं। जो दूसरा रीजन है वो ये है, और ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा रीजन, इसका कारण है महिलाओं का नौकरियों के प्रति आकर्षण। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि आप महिला विरोधी हैं, आप विमेन के अगेंस्ट में हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन
आप ये तो बात मानेंगे कि महिलाओं की संख्या जैसे-जैसे हमारे वर्कफ़ोर्स में बढ़ रही है, वैसे-वैसे परिवार में जो उनका स्थान था कि वे एक केयरगिवर थे। वे पूरे परिवार की देखभाल करती थी, वे बच्चों की देखभाल करती थी, वे अपने सास-ससुर की देखभाल करती थी। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट हुआ कि विमेन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों की तरफ बढ़ने लगे, ये चीज़ें जो परिवार का हमारा ताना-बाना था, वो कमज़ोर पड़ता चला गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिलाओं का नौकरी करना गलत है, लेकिन आप ये तो बात मान ही लीजिए कि घर में महिलाओं का स्थान कोई नहीं ले सकता। और जैसे ही महिलाओं ने नौकरी करना शुरू किया, ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। और दोस्तों, आज की तारीख में हालात तो ये हैं कि जो नौकरी करने वाली महिलाएँ हैं, जहाँ पे पुरुष और स्त्री यानी पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, वहाँ पे वे अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, तो अपने पेरेंट्स की देखभाल क्या ही करेंगे। तो मैं इसके अगेंस्ट में तो नहीं हूँ कि महिलाएँ को नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन परिवार में जो उनका स्थान था, ख़ास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो जो है वो बिगड़ रहा है। तीसरा और एक बड़ा कारण जो है, वो हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ता हुआ प्रभाव। देखिए, आप आज से 20-30 साल पुराने घर की कल्पना कीजिए। वहाँ सब कोई होता था, वहाँ पे दादा-दादी होते थे, ताई-ताऊ होते थे, चाचा-चाची होते थे, माता-पिता होते थे और बच्चे होते थे और उनके अंकल्स के बच्चे होते थे, आंट्स के बच्चे होते थे, सारे कज़िन्स होते थे और सारी फैमिली एक साथ रहती थी और मज़े से रहती थी। और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी था, तो जो परिवार के बड़े बुजुर्ग थे, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देते थे। लेकिन आज की तारीख में जो हमारी यंग जनरेशन है, वो प्राइवेसी चाहती है और प्राइवेसी चाहना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब वो प्राइवेसी चाहती है, तो वो चाहती है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहें। और न्यूक्लियर फैमिली का सीधा-सीधा मतलब है कि सिर्फ पति-पत्नी और उनके बच्चे रहेंगे। माता-पिता का इस फैमिली में कोई स्थान नहीं मिल पाता है। और जैसे न्यूक्लियर फैमिली हम फॉर्म करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वे हमसे पीछे छूट जाते हैं और उनका जीवन जो है वो अकेलेपन में बीतता है। वे तन्हाई में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे ये देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के फ़ोन कब आएँगे, उनके छुट्टियाँ कब होंगी या उनके त्योहार कब होंगे, वे ये देखने के लिए मजबूर रहते हैं। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करें? आखिर लोग बड़े शहरों में नौकरी के लिए नहीं जाएँ या न्यूक्लियर फैमिली नहीं रखें या महिलाएँ नौकरी के लिए नहीं जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, जीने के कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? हम करें तो करें क्या? देखिए, अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप 1-2 चीज़ कर सकते हैं। जब आप यंग हैं, तभी से आप अपने रिटायरमेंट्स की प्लानिंग करना शुरू करें। क्योंकि आप माने या ना माने, चलो ठीक है, अकेलापन तो आपको झेलना पड़ेगा अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, तो बाकी चीज़ों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट था कि हम पूरी सेविंग जो है वो बच्चों के लिए कुर्बान कर देंगे, बच्चों के लिए हम ही घर खरीद लेंगे, बच्चों के लिए हम पढ़ाई-लिखाई की सारी व्यवस्था कर देंगे और बाद में जो है हमारे पास कोई फंड्स नहीं रह जाता है अपने लिए भी। यहाँ तक कि मेडिकल की व्यवस्था करने के लिए भी वे अपने बच्चों को माँगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कीजिए। इतने पैसे तो आप अपने पास रखिए कि बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। दूसरी और जो सबसे बड़ी चीज़, अगर आज की तारीख में आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो क्या आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि गाहे-बगाहे वीक में, 2 दिन में, 4 दिन में आप उनसे फ़ोन करके उनका हाल-चाल तो पूछ ही सकते हैं। अगर आपके ऑफ़िस में छुट्टियाँ होती हैं, अगर आपके बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो कुछ दिन आप अपने छोटे शहरों में, जहाँ आपका जन्म हुआ था, जहाँ आपने खेला-कूदा, जहाँ आपकी पढ़ाई-लिखाई हुई, वहाँ पे आप आ सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो कम से कम फेस्टिवल में तो आप अपने पेरेंट्स के पास जा ही सकते हैं। और अगर इसमें से भी करने में दिक्कत है, तो आज की तारीख में फ़ोन की सुविधा हर किसी के पास अवेलेबल है, वीडियो कॉल की सुविधा हर किसी के पास अवेलेबल है। तो कम से कम इतना तो कीजिए कि जब भी आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहें, तो आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। बस ये पूछ लीजिए कि क्या हाल-चाल है, कैसा चल रहा है, गाँव में सब ठीक तो है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतना भी कर देंगे, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका अकेलापन एक हद तक दूर हो जाएगा। अगर उनके मन में कोई इच्छा रहेगी, तो वो बता पाएँगे और फिर से किसी बुजुर्ग को ये ना देखना पड़ेगा कि वे अकेलेपन से थक-हार कर उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, या किसी बुजुर्ग की सली-गली लाश जो है उनके फ्लैट्स में मिलेगी और जब दाह संस्कार का वक़्त आएगा, तो उनके जो बच्चे हैं वे कहेंगे कि भई हम तो अमेरिका में हैं, हमें वीडियो कॉल से दिखा दो। कम से कम हम अपने सोसाइटी में ये तो ना करें, हम अपने पेरेंट्स से जो है वो हाल-चाल पूछते रहें, उनके संपर्क में रहें,
उनके जो नाती पोते हैं वे उनके साथ कभी कभी खेल सके, कभी आप उनको अपने यहाँ बुला लीजिए, कभी वो आपके यहाँ चल जाए। हम इतना तो दोस्तों कर ही सकते हैं। तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप ये बात माने या ना माने, हम में और आप में से हर कोई एक ना एक दिन उस उम्र में जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।